अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसके अंदर हम लिंक्डइन मार्केटिंग के अंदर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बनाना सीखेंगे और क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से बनाना है, तमाम ट्यूटोरियल हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा कि आप किसी भी चीज़ सीखने से रह ना जाएं। ठीक है, तो आगे चलिए चलते हैं हम अपने आज की टॉपिक की तरफ। कि आज हमने जो सीखना था कि लिंक्डइन के ऊपर मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है और क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे पास यहाँ मैसर होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को यहाँ ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं इधर आता हूँ और यहाँ से जो भी मेरा पेज है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो पेज बनाया हुआ है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल जैसे मेरा गैलेक्सी मिरर स्टोर का पेज है और अब मैंने आना एडवर्टाइज़ के ऑप्शन पे। एडवर्टाइज़ के ऑप्शन पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह की विंडो शो हो जाती है। थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ इस तरह की विंडो आने के बाद अगर आप में से किसी स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है तो यहाँ से अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने, और बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नाम हम यहाँ रखते हैं। मैं फ़िलहाल भी यहाँ सिर्फ अपना नाम जो है कि अबरारी रख देता हूँ। उसके बाद कंपनी जो है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पाकिस्तान ये हमें सिलेक्ट करने देता नहीं है, तो PKR में करता हूँ पाकिस्तान आते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डॉलर ही ले लेते हैं, इंडियन रुपये से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, या मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, फ़िलहाल डॉलर ही ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमने सिर्फ सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद देखिए मेरा अकाउंट, एक और जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा इधर। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा बैक करके दिखा भी देता हूँ। अकाउंट के ऑप्शन के अंदर आज देखिएगा, मैं यहाँ तो एडवर्टाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। एडवर्टाइज़ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाए हुए थे वो दोनों अकाउंट यहाँ शो रहे हैं। ये अभी मैंने अकाउंट बनाया था, वो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर शो रहा है। मैं फ़िलहाल अपने पुराने अकाउंट पर आता हूँ, इस पर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास कैंपेन मैंने तो ऑलरेडी बनाई हुई है। अब आपने कैंपेन बनानी है। कैंपेन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है इस क्रिएट का। ठीक है, क्रिएट के अंदर हम कैंपेन को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने कैंपेन का एक ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप भी बना सकते हैं। अकाउंट के जरिए अकाउंट बनाना हो यहाँ से अकाउंट भी बना सकते हैं। कैंपेन का ग्रुप क्या होता है कि कैंपेन का ग्रुप इस तरीके से बनता है कि जनाब कैंपेन तो सबको समझ आती है, सिंपल सी, कि कैंपेन हमने आना है और वहाँ ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट करना है, कैंपेन चला देनी है। कैंपेन ग्रुप हमारे पास ये चीज़ होती है कि कैंपेन ग्रुप के अंदर हमने आना है और अपना एक ग्रुप बना देना है, जिससे हमने तमाम अवेयरनेस, जो हमने तमाम ब्रांड की अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, तो हम एक ही कैंपेन ग्रुप बना लेते हैं। उसके अंदर हम सारी कैंपेनों को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और सिंगल भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये कि आपके पास फ़ायदा होता है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन अलग होती हैं, सेल्स की अलग होती हैं, ट्रैफिक की अलग होती हैं। इस तरीके से कैंपेन के अंदर मैं आता हूँ। भी फिलहाल कैंपेन के ज़रिए हम सीखते हैं कि किस तरह हमने कैंपेन को क्रिएट करना है। मैं यहाँ कैंपेन के ऑप्शन पे आता हूँ और क्रिएट अ कैंपेन कर देता हूँ। क्रिएट अ कैंपेन करने के बाद हमारे पास ये विंडो थोड़ा, हमारा नेट, यहाँ मैं आता हूँ तो यहाँ अब हमने कैंपेन का नाम देना है। मैं अभी अपना ही नाम दे देता हूँ कि अबरार डेमो क्लास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ। फ़िलहाल मैंने ये नाम रख दिया और नाम रखने के बाद फिर ही हमसे पूछ रहा था। अच्छा, हमने क्विक और एडवांस में फ़र्क सुन लीजिए। क्विक जो एक नॉर्मली होता है, एडवांस तो थोड़ा एडवांस तरीके से हमने करना होता है। एडवांस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कि यहाँ अवेयरनेस है हमारे पास, और वेबसाइट विजिट है, और इंगेजमेंट है। इसके अलावा वीडियो के व्यूज़ हैं हमारे पास, लीड जनरेशन है, वेबसाइट कन्वर्जन है हमारे पास, और जॉब एप्लीकेंट्स। तो यहाँ हमारे पास तकरीबन 7 किस्म के ऑब्जेक्टिव हैं। हम इंशाल्लाह तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव सीखेंगे अलग अलग वीडियोस में। आज हम जो ऑब्जेक्टिव सीखेंगे वो आज हम सीखेंगे ब्रांड अवेयरनेस पे। मैं यहाँ ब्रांड अवेयरनेस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद उसके बाद मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना बजट को ऑप्टिमाइज़ करें। मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ मैं मिनिमम जो है डेली बजट के अंदर $30 से कम लगा नहीं सकता, तो यहाँ मैंने $30 का बजट लगा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ मुझसे पूछता है कि आपकी स्टार्ट डेट कौन सी है। अगर मैंने एंड डेट सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ये मेरा सेव हो जाएगी ऑडियंस। सेव होने के बाद मैं अगले ऑप्शन पे आता हूँ, नेक्स्ट। अच्छा जी जनाब, मुझे ये अब देखें मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गया। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक और चीज़ रखना है
कि जब भी हम कैंपेन बना रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि जैसे बाद में ये कर रहा था कि कैंपेन जैसे हम बनाते हैं तो बनाने के अंदर हमारे पास एडवांस के ऑप्शन में हमारे पास तकरीबन 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कैंपेन का ग्रुप और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना था। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने यहाँ कैंपेन की डिटेल्स हमने देनी होती है। डिटेल्स के अंदर यहाँ वही बात है कि मैं अपने कैंपेन का जो भी ब्रांड अवेयरनेस मैं यहाँ लिख देता हूँ अबरार डेमो क्लास। समझ लें कि अबरार ब्रांड अवेयरनेस है और मेरे यहाँ डेट सारी कौन सी डेट को मैं चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ हमारे पास सेफ ऑडियंस का एक ऑप्शन आ रहा है, एक लिंक्डइन की ऑडियंस का आ रहा है। सेफ ऑडियंस क्या होती है कि ऑलरेडी अगर आपने कोई पेज बनाया, ऐड चलाया हुआ है इधर, तो उसकी जो आपने ऑडियंस सेफ की होती है वो ऑडियंस यहाँ हमारे पास आ रही होती है। और ऑडियंस के अंदर लिंक्डइन ऑडियंस की हमारे पास बात करें तो ये होता है कि लिंक्डइन के अंदर जो हमारे पास यहाँ जैसे आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ मार्केटिंग की सर्विसेज के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से मैंने ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ के अपनी मार्केटिंग ये प्रोफेशनल जो है इस ऑडियंस को मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये मेरे पास तरीक़ेकार है ऑडियंस टारगेट करने का। अगर आपने अलग तरीके से ऑडियंस टारगेट करनी है तो नीचे हमारे पास तमाम ऑडियंस के सेक्शन आ रहे होते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ, पहले लोकेशन की बात करता हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की लोकेशन टारगेट कर सकता हूँ, पाकिस्तान के अलावा मैं यूके भी टारगेट यहाँ पर कर सकता हूँ। जो मेरी यहाँ क्या नाम है रिक्वायरमेंट होगी, मैं यहाँ तमाम रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी टारगेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ यूएसए भी टारगेट कर सकता हूँ और यूके भी टारगेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। मेरी यहाँ देखें लोकेशन हो गई सेफ। इसके बाद एक्सक्लूड, सबको मालूम होता है कि अगर मैंने कोई लोकेशन हटानी हो तो उस लोकेशन को यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ऐड पाकिस्तान में दिखाना है, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में दिखाना है, तो यहाँ आने के बाद मैंने जैसे ऐड अपना इंडिया में नहीं दिखाना, तो मैं आके इंडिया को जो है एक्सक्लूड कर दूंगा और इंडिया में मेरा ऐड नज़र नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं जी जनाब ऑडियंस की प्रोफाइल लैंग्वेज की, कि यहाँ ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर हम बाहर आउट ऑफ कंट्री जहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ इंग्लिश को ही टारगेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब टारगेट ऑडियंस की, जो हमने टारगेटिंग करनी होती है। तो मैं आता हूँ फिलहाल टारगेट ऑडियंस के अंदर और मैं यहाँ पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो करंट मेरी टारगेटिंग हुई है वो मेरे पास यहाँ शो हो रही होती है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको एक आसान तरीके से मैं समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास नीचे आ रहा है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ हमारे से बात की जाती है जिस तरह हमने फेसबुक के अंदर टारगेटिंग करते हैं कि उसके अंदर हम यहाँ डेमोग्राफिक भी सेट कर रहे थे, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट भी टारगेट करते थे हम, कंपनीज भी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ हमारे पास पूरा वही ऑप्शन है। मैं यहाँ ऑडियंस के सेक्शन में आता हूँ। आने के बाद ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन में आने के बाद मेरे पास कंपनीज़ में मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया मैंने मार्केटिंग के हवाले से ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ मार्केटिंग एजेंसीज़ को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। जिस तरह आप यहाँ देखें कंपनी साइज़ हमारे पास आ रहा है, कंपनी नेम आ रहा है, तमाम चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मैं कंपनी साइज़ के ऊपर बात करता हूँ। कंपनी साइज़ मेरे को कितना चाहिए जनाब, जिस कंपनी के अंदर 200 से 50 एम्प्लॉय हों, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको टारगेट करने के बाद मैं आता हूँ वापस, अब रिमूव करता हूँ, बैक पर आता हूँ जी। मैं वापस बैक पर आता हूँ। बैक पर आने के लिए हमारे पास यहाँ देखें होम का ऑप्शन आ रहा है, होम बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वापस बैक आ जाता हूँ। मैंने वहाँ कंपनी टारगेट कर ली जिसका साइज़ 200 से 500। अब डेमोग्राफिक में टारगेट करता हूँ जी। डेमोग्राफिक के अंदर जेंडर हमारे पास क्या हो, मेल हो फीमेल हो, तो मैं यहाँ दोनों को टारगेट कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ टारगेट कर ली। उसके बाद वापस होम पर आता हूँ। होम पर आने के बाद एजुकेशन, अब मार्केटिंग के अगर आप कोर्सिंग की बात करें कि आप मार्केटिंग के हवाले से कोर्स करवाएं तो आप यह फील्ड को भी यहाँ टारगेट कर सकते हैं जनाब। जो मार्केटिंग के अंदर फील्डिंग जो मार्केटिंग की फील्ड किससे रिलेटेड है उनको मेरा ऐड नज़र आना चाहिए, तो यहाँ मैं एजुकेशन भी टारगेट कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं जनाब मैंने एड्स जो दिखाना है, या मैं फ़र्ज़ करें मैं सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे पास अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो मैंने अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर किन कंपनी को दिखाना है, या फ़र्ज़ करें मैं वापस अपनी मार्केटिंग की फील्ड में आता हूँ, मार्केटिंग का मैं काम कर रहा हूँ और मैंने जॉब एक्सपीरियंस के अंदर किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, तो मैं यहाँ आता हूँ। मैं यहाँ आने के बाद जॉब टाइटल पे आता हूँ। जॉब टाइटल के पे आने के बाद जैसे जनाब जो सीईओ हैं, जो बिज़नेस के ओनर हैं या मालिक हैं, मैं उनको अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे अपनी मार्केटिंग करवा सकें। तो मैं यहाँ आके सीईओ, ओनर, इन सबको यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ कंपनीज़ के, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, मेंबर ग्रुप से इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास
जनरली बात कर लेता हूँ मैं। जनरली के अंदर हमारे पास जो इंटरेस्ट होना चाहिए जनाब, उन लोगों का टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट हो। और टेक्नोलॉजी कौन सी होनी चाहिए जी जनाब? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ से टारगेटिंग कर सकता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, जिस तरीके कार से हम पीछे करते आ रहे हैं फेसबुक के अंदर, हमने मेटा के अंदर तमाम टारगेटिंग करते हैं हम। करने के बाद मैं इसको भी यहाँ से आता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। ये तमाम मेरी जो ऑडियंस है सेफ हो चुकी है, जो जो मैंने टारगेटिंग की है। कंपनी साइज़ आ गया मेरे पास, डेमो आ गया, बिहेवियर आ गया, ईमेल एंड फीमेल डेमोग्राफिक सॉरी। उसके बाद जॉब टाइटल मैंने कर लिया और इंटरेस्ट भी मैंने टारगेट कर लिया। इसके बाद एक्सक्लूड का मैंने एक्सक्लूड के अंदर ये है कि जैसे आपने मार्केटिंग के ऐड चलाना है या आप मार्केटिंग के हवाले से जॉब का ऐड चलाना है, तो आपने उन लोगों को ऐड ऑलरेडी नहीं दिखाना जो लोग ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे हैं अच्छी, जिनकी सैलरीज है। तो आप यहाँ से आके उनको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि उस ऑडियंस को हटाना जो आपके मतलब की ना हो, तो आप यहाँ से उनको हटा भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऐड फॉर्मेट की। हमारे पास यहाँ 5 किस्म के ऐड फॉर्मेट होते हैं। सिंगल इमेज एंड वीडियो होता है हमारे पास, और क्या कोरोजल ऐड भी होता है हमारे पास, वीडियोस भी हमारे पास, डॉक्यूमेंट से, इवेंट से। तो यहाँ हम मुख्तलिफ सीखेंगे, अलग अलग वीडियोस के अंदर सीखेंगे ताकि आप सब भी बोर ना हो और आपका इंटरेस्ट भी रहता रहे इस कोर्स के अंदर। तो यहाँ हम अलग अलग फॉर्मेट के साथ अलग अलग कैंपेन भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम बात करते हैं अभी एक सिंगल इमेज की। सिंगल इमेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ अब नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास जी, प्लेसमेंट। जिस तरह फेसबुक के अंदर आप सब ने ये ऑप्शन पढ़े होते हैं जी जनाब लिंक्डइन के, तो हमें तो लिंक्डइन पर तो ऐड चलाना ही चलाना है, या लिंक्डइन के जो अदर नेटवर्क ऑडियंस नेटवर्क है उन पर अगर आपने ऐड चलाना है तो इस पर आप क्लिक रहने दें। अगर आपने नहीं चलाना इससे क्लिक आप हटा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल चलाने में इस पर क्लिक रहने देता हूँ। अब हम बात करते हैं जनाब बजट और शेड्यूलिंग की बात करता हूँ। शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास जो हमने ऑलरेडी पीछे बजट लगा चुके हैं, तो डेली बजट था हमारा और कब हमारी कैंपेन जो है शेड्यूल होगी, सारी चीज़ हम यहाँ पर लगाया हुआ बजट हमारे पास रीच आ रही है, सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास तमाम चीज़ें वो ऑलरेडी जो हमने स्टेप 1 में सेव की थी तमाम चीज़ें वो शो हो रही हैं। इसके बाद हम यहाँ कर देते हैं जनाब नेक्स्ट, इसको मैं सेव कर देता हूँ। नेट थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ हमारे पास तीसरा स्टेप है कि क्रिएट न्यू एड्स और ब्राउज एक्साइटिंग कंटेंट। अब यहाँ देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड बनाए हुए हैं तो वो मेरे पास यहाँ ऐड तमाम अपने शो होते हैं। मैं इनको क्लिक कर देता हूँ, मेरा ऐड यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपना एड्स को न्यू बनाना है तो न्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू एड्स पर क्लिक कर देता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ वही कि हमने अपने एड्स का क्या नाम देना है, तो मैं यहाँ अब्रार डेमो क्लास मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट के अंदर जो हमने लिखना है, मैं यहाँ प्रीव्यू भी ऑन, अभी मेरा प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा। मैं अगर यहाँ प्रीव्यू करता हूँ जनाब, फीड का कर देता हूँ, मोबाइल फीड कर देता हूँ, तो जी देखें यहाँ मेरे पास एड्स का जो प्रीव्यू है वो आना शुरू हो चुका है। यहाँ मैंने अपना नेम दे दिया जो भी मेरा एड्स का नेम था। उसके बाद इंट्रोडक्शन टैक्स के अंदर जिस तरह हम फेसबुक के अंदर ऐड चलाते तो हमारे पास ऑप्शन आता था कि प्राइमरी टैक्स आप यहाँ पर अपना ऐड करें। तो यहाँ मैंने प्राइमरी टैक्स देना नहीं, यहाँ तो मैंने अपना इंट्रोडक्टरी टैक्स जो देना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ जनाब से सिंपल सा लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम गैलेक्सी मिरर स्टोर, ठीक है। मैंने यहाँ से सिंपल सा आप सबको दिखाने के लिए यहाँ लिख दिया। अब यहाँ डेस्टिनेशन हम यूआरएल की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वो हमारी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर शो हो रहा होता है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यही है। और यहाँ आने के बाद मैं कंट्रोल वी करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ जनाब, स्पेस इसके ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ में डॉट, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल आ चुका है और यहाँ पर शो भी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनाब ऐड इमेज की, कि हमने पीछे जो ऑलरेडी कैटेगरी चॉइस की थी वो हमारे पास जो कैटेगरी थी वो थी सिंगल इमेज की थी। तो यहाँ आने के बाद हमने कोई भी इमेज सिलेक्ट करनी है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इमेज का साइज़ हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट करता है भी मैं दिखाऊंगा आपको उतना होना चाहिए। और यहाँ आने के बाद मैं क्रिएट अप टू 5 एड्स बाय सिलेक्टेड
मल्टीपल इमेज फ्रॉम द लाइब्रेरी और बाय अपलोडिंग डायरेक्टली। तो यहाँ मैं 5 के करीब एड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए, यहाँ मुझे इमेज की जो फॉर्मेट बता रहा है जेपीजी, पीएनजी एंड गिफ्ट अप टू 5 MB। तो ये तमाम चीज़ मुझे बता रहा है। मैं आता हूँ अपलोड सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ अपने एक ये ऐड ले लेता हूँ, एक ये ऐड ले लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ मैं मेरे पास 2 एड्स आ रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैं अपनी 2 इमेजों को यहाँ पर 5 के करीब इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस वाली इमेज को हटा देता हूँ, मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। और यहाँ लेने के बाद अब मैंने इस इमेज का आल्ट टेक्स्ट क्या रखना है, तो मैं इस इमेज का वही टेक्स्ट रखता हूँ जिस कीवर्ड के ऊपर मैंने रैंक होना था, जो मेरा कीवर्ड होता है। मैं फ़िलहाल ये वाली ले लेता हूँ, इसका नेम भी ले लेता हूँ। और लेने के बाद या मैं इस जो प्रोडक्ट है उसका भी नाम रख सकता हूँ। तो जो मेरी प्रोडक्ट है, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि LED मिरर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब हेडलाइन की। हेडलाइन किस कहाँ शो होती है जनाब? हेडलाइन हमारे पास यहाँ शो होती है कि हेडलाइन के अंदर क्या लिखे होंगे हम। तो यहाँ बात करते हैं कि हेडलाइन के अंदर जैसे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनाब मेगा डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख देता हूँ जनाब, वही वाली डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ अभी फ़िलहाल डैम, ताकि आप स्टूडेंट को भी बोरियत ना हो और शॉर्ट टाइम के अंदर आप अच्छी स्किल सीख सकें। मेरी ये कोशिश होती है। मैं आता हूँ कंट्रोल V करता हूँ और ये मेरी यहाँ पर जो है कि डिस्क्रिप्शन शो हो गई। इसके बाद कॉल टू एक्शन के बटन की बात कर लेते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ बटन होते हैं और यहाँ पर अगर हमने डाउनलोड का ऑप्शन लगाना है, तो खैर हमारी प्रोडक्ट इस तरह की तो है नहीं जो लोग डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर वेबसाइट पे विजिट करवाना है, तो वेबसाइट की या अवेयरनेस ही देनी है। और उसके साथ साथ हमने अगर अपनी तरफ या अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना हो, तो हम यहाँ लर्न मोर का ऑप्शन कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, हमारे पास इस तरह का ऑप्शन शो हो जाता है। इसको करने के बाद ये हमारा जो है कि ऑलरेडी ऐड जो है सेव हो जाता है। सेव का ऑप्शन हमें दे रहा है और मैं इसको कर दूंगा सेव ऐड। सेव ऐड करने के बाद ये मेरा ऐड इस तरह शो हो रहा है। मेरा तीसरा जो स्टेप है वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे अब यहाँ पर पूरी समरी दिखा रहा है मेरे एड्स की कि आपने क्या क्या चीज़ें ली, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें अपडेट की, क्या फॉर्मेट था आपका, तमाम चीज़ें मुझे बता रहा है। अब यहाँ आने के बाद मुझे अपना पेमेंट मेथड जो है ऐड करना है। ऐड करने के बाद मेरा ऐड जो होगा पब्लिश हो जाएगा, ठीक। तो मेरा ऐड जब पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास इस तरह का प्रीव्यू आता है कि यहाँ मेरे पास एक्टिव लिखा आएगा। जो मेरी कैंपेन बनाई हुई होगी, मेरी कैंपेन यहाँ शो रही होगी और उसी के साथ साथ जो है कि यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट भी शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है कैंपेन का ग्रुप होता है वो शो होता है, जितना अमाउंट स्पेंड होता है वो होता है, कि रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रही होती है कि हमने वेबसाइट पे विजिट चाहिए, रीच चाहिए, तो तमाम चीज़ हमारे पास यहाँ शो हो रही होती हैं। और क्या क्या चीज़ें शो हो रही होती हैं हमारे पास देख लेते हैं हम इसको। इंप्रेशन शो हो रही होती है, क्लिक हमारे पास शो हो रहे हैं, एवरेज CTR शो हो रही है, बिड हमारे पास शो हो रही होती है। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास यहाँ पर जो है कि शो हो रही होती जी। कन्वर्जन हमारे पास हो रही है, यहाँ कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है, हमारे पास एवरेज CPM आ रहा है। तो तमाम चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं अपनी यानी कैंपेन का रिज़ल्ट। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिएगा, शेयर करते रहें, ताकि जितने भी आपके साथ दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सब तक के एक अच्छी स्किल डेवलप हो सके और वो अच्छी अर्निंग करने में कामयाब हो जाएं। तो और इसके अलावा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मुझसे मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।